एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग रो एंड कॉलम और कॉलम एंड इनवर्स निकालना है. ठीक है, सो मेथड्स है, कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. क्या है? पहला, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स. ठीक है, आप कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे के साथ. रो एंड कॉलम नहीं होगा, आइदर दोनों रो होंगे या दोनों कॉलम होंगे. से फॉर एग्जांपल, इफ ए इज 5732, ठीक है, R1 R2 को अगर मैं इंटरचेंज करूं, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, तो इट विल बी 3257. ठीक है, तो क्या हुआ, रो 1 एंड रो 2 इंटरचेंज हो गया. देन वही अगर कॉलम इंटरचेंज करो तो क्या हो जाएगा, 5732 था, क्या हो जाएगा 7253 हो जाएगा. Similarly, next property is multiplication of the elements of any row or column by a non-zero scalar. So, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 2 5 0 4 1 3 एंड आप वहां पे सेकेंड रो के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जैसा था वैसा लिखेंगे 1 2 3. सेकेंड रो क्या हो गया 8 20 0 एंड 4 1 3 रिमेन्स सेम. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि से फॉर एग्जांपल मैं 3C2 करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड कॉलम को, सॉरी सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम. तो कैसा बन जाएगा 1 2 4 2 5 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 6 15 3 3 0 3 हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो एक नॉन स्केलर नंबर से. देन एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम. सो बहुत सिंपल है, a इक्वल्स टू 2578 है, अपन को क्या करना है, R2 प्लस 2R1 करना है. ठीक है, रो 2 को चेंज करना है. ठीक है, क्या लिखना है, रो 2 को चेंज करके क्या लिखना है, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 लिखना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है, रो 2 को चेंज करना है तो रो 1 विल रिमेन सेम. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रो 1 ऐड कर रहा हूँ, 7 प्लस 4 9, 7 प्लस 4 11 बन जाएगा. देन 8 प्लस 10 18 बन जाएगा. सो दिस इज आर ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स. सो यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज अपन को क्या करना है, अपन को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है. ठीक है, सुनो, अब इनवर्स कैसे निकालना है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अपन वो सीखेंगे. सो सबसे पहला, a इंटू बी अगर आई है, ठीक है, a इंटू बी अगर आई है, तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए. ठीक है, a इंटू बी अगर आई है, कोई भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर बोलेंगे. तो a इनवर्स का वैल्यू क्या है, b है. ठीक है, नाउ उसके पहले अपन को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट. ठीक है, सो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 250 0 1 1 माइनस 1 0 3. अब आप इसको नॉर्मल मेथड से ब्रेक कर सकते हो, वैल्यू निकालना है, 1013 माइनस 0 50 03 माइनस 1, पॉजिटिव होना चाहिए था, परसेंट साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखा, 5011. क्या आ जाएगा, 2 3 माइनस 0 माइनस 1 5 माइनस 0. So it's 6 minus 5 equals to 1, which is not equals to 0. is therefore A is invertible, मतलब A inverse exist करता है. Now अब अपन को क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे एंड उस सीक्वेंस से आप सारे सम को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब आपके पास क्या गया, a इज इन्वर्टेबल, तो अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई. इस इक्वेशन को यूज करेंगे जहां पे a इनवर्स का वैल्यू अपन को फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, पहले a लिखेंगे, a का वैल्यू क्या था, 2 0 माइनस 1, देन 5 1 0 5 1 0 एंड 0 1 3 0 1 3.
इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई. सिंस ये 3 into 3 ऑर्डर है तो यहाँ पे भी 3 into 3 ऑर्डर ही चलेगा. ओके. अब एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे. कैसा सीक्वेंस? इस सीक्वेंस से अगर आप सम सॉल्व करते हो तो आपके सारे आंसर परफेक्टली करेक्ट आएंगे. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. मतलब इस एंगल में आपको मूव करना है, इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, तो आपका आंसर परफेक्टली मैच हो जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहला क्या है, इसको 1 बनाएंगे. इसको 1 बनाएंगे. इसको 1 बनाने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है. पहले इनको इंटरचेंज करते हैं. क्या होगा? R1 इंटरचेंज टू R2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 1 0 2 0 -1 0 1 3 A inverse is equals to 0 1 0 1 0 0 0 0 1. अब नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? R1 implies R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2. ठीक है. 5 -4 करोगे तो 1 मिलेगा. क्या हो जाएगा? 1. This minus 2 times of this remains 1. This minus 2 times of this becomes 2. 2 0 -1 0 1 3. A inverse equals to, सेम प्रोसीजर इधर भी होगा. this minus 2 times of this -2, this minus this 1, this minus this 0 1 0 0 0 0 1. देन पहला स्टेप इसको 1 बनाया. अब इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है. सिंस ये पहले से 0 है तो इसको 0 बनाने पे फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ R1. R2 implies R2 minus 2 times of R1. 1 1 2 2 minus 2 0. This minus 2 minus 2. This minus 4 minus 5 0 1 3. A inverse is equals to, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, -2 1 0. This -2 times of this 1 + 4 5 0 -2 -2 0 0 0 0 0 1. यहाँ तक पहुँचे. अब देखो ये 2 0 बन चुके हैं. अब इसको 0 बनाना है. इसको 0 बनाने के लिए फिर अपन इसको इंटरचेंज करते हैं. जब तक फ्रैक्शन नहीं आए तब तक फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे. R3 इंटरचेंज टू R2. सो क्या हो जाएगा? 1 1 2 0 1 3 0 -2 -5. A inverse equals to -2 1 0 0 0 1 5 -2 0. देन उसके बाद इसको 0 बनाना है. क्या लिखेंगे? R3 implies R3 plus 2 times of R2. -2 + 2 0 हो जाएगा. 1 1 2 0 1 3. A inverse is equals to -2 1 0 0 0 1 0 0 0. -2 + 2 0. -5 + 6 1. Then 5 minus 0 5 -2 minus 0 -2 0 minus plus 2 2. 1 0 0 0 1 बना. अगर यहाँ पे सिर्फ 5 आता तो मैं थ्रू आउट 5 से डिवाइड करता. ठीक है. बट सिंस यहाँ 1 है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं. अब मैं इस 3 और इस 2 को 0 बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन. सो R2 implies R2 minus 3 times of R3 and R1 implies R1 minus 2 times of R3. सो मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ 2 और 1 को विद द हेल्प ऑफ 3. 0 0 1. A inverse is equals to 5 -2 2. पहले इसको कर लेते हैं. This minus 3 times of this 1. This minus 3 times of this 1. 2 times. This minus 2 times of this 0. ठीक है. This minus 2 times of this. So minus 12. This minus 2 times of this 5 4 and 1. This minus 2 times of this minus 4. Then second
सेकेंड रो करते हैं 0 0 0 1 0 1 3 माइनस 3 0 उसके बाद 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 15 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 6 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 इज माइनस 5 सो मुझे 1 0 0 0 1 0 0 मिला अब मुझे सिर्फ इसको 0 बनाना है बिकॉज ये ऑलरेडी 1 है सो मेरा लास्ट स्टेप होगा क्या R1 implies R1 minus R2 so I'll get 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A inverse equals to मैंने किसको चेंज किया 1 को तो -15 6 -5 5 -2 2 this minus this 3 this minus this -1 this minus this 1 so इसके लिए आप क्या लिख सकते हो फिर therefore A inverse is equals to 3 minus 15 5 minus 1 6 minus 2 1 minus 5 2 so this is how we find A inverse using row transformation अगर आपको कुछ भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो I'll reply to it thank you